अस्त्र मिला था, आप और हमको पशुपति अस्त्र नहीं मिल सकता। तो शिव महापुराण में आता है कि पाशुपत्य अस्त्र ना मिले तो पशुपति व्रत कर लो, वो पाशुपत्य अस्त्र के बराबर होता है। पाशुपत्य अस्त्र के बराबर एक पशुपति व्रत होता है। अगर दिल से, मन से, हृदय से, चित्त से पाशुपत्य व्रत, पशुपति व्रत यदि किया है तो उसका फल मिलता है। कितने दिए लगाए जाते हैं? 6। मंदिर में कितने रखे जाते हैं? पहले तो 6 दिए रखाएंगे, 5 जलेंगे, उसके बाद एक बिना जला हुआ दिया उठा के थाली के अंदर वापिस रखना। मंदिर में कितने रखोगे? पहले 6, 5 जलाओगे, प्रसाद के 3 हिस्से करोगे, एक दिया जो बिना जला है वो थाली में रखोगे, प्रसाद के 2 हिस्से मंदिर में छोड़ोगे, एक हिस्सा अपनी थाली में रखोगे। सुबह के समय पूजा की जो थाली लगाकर जाओगे, वो थाली से भगवान शंकर की पूजन करोगे, पूजन कर कर वो थाली वापस लेकर आ जाओगे, वही थाली ढक कर रख दो, शाम को वही थाली वापस जाएगी, वही की वही थाली जाएगी। बस उसमें 2 चीजें बढ़ जाएगी, एक प्रसाद और दूसरा दीपक। प्रसाद बढ़ेगा और दीपक। तुम्हारी थाली में कोई पूजन की सामग्री अगर कम भी है, पड़ोसन से मांगकर पूजन की थाली में से सामग्री नहीं चाहिए। पड़ोसी की मांग कर, कोई पशुपति व्रत कर रहा है, उसका उपास कर रहा है, उसकी थाली में माचिस पड़ी है, आपने ले ली, माचिस भी हमें नहीं मांगी, हमें नहीं मांगी। घर जाओ, लेकर आओ, तब बाबा की पूजन करो, दूसरे से मांग कर नहीं। ईमानदारी से बोलना, आप अपने पिता के साथ जा रही हो या अपने ससुर के साथ जा रही हो या अपनी सास के साथ जा रही हो या आप अपनी मम्मी के साथ, माँ के साथ जा रही हो या पति के साथ जा रही हो, और पति के साथ जाओ या अपने माता पिता के साथ जाओ, और तुम्हें अगर कोई चीज की जरूरत है, तुम अपने माता पिता से ना कहकर, सास ससुर से ना कहकर, पति से ना कहकर, किसी दूसरे से कहकर अगर वो चीज मांगोगी तो पति को बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? माँ बाप को बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? शिव हमारे पिता हैं, और जब हम उनसे अर्चना करने के लिए, आराधना करने के लिए जा रहे हैं, जब उनका सिमरन करने के लिए जा रहे हैं, जब उनकी आराधना करने के लिए जा रहे हैं, तो हमारे पास जो है वो हम बाबा को समर्पित करें। शिव 6 दिए रखो, 5 दिए प्रज्वलित करो, एक दिया वापिस अपनी थाली में रख लो, प्रसाद के 3 हिस्से मंदिर के अंदर कर दो, 2 हिस्से मंदिर में छोड़ दो, एक हिस्सा लेकर आ जाओ। पूजा की थाली जो सुबह ले गए थे वही शाम को पूजन में लेकर जाओ, उसी में प्रसाद लेकर जाओ, सब वैसा की वैसा ही बड़े प्रेम से। प्रसाद में नमकीन नहीं जाता, प्रसाद में बाजार का मीठा नहीं जाता, प्रसाद में घर के अंदर बर्तन में जो तुम बनाओगी वही प्रसाद। और आधा प्रसाद अपने बच्चों के लिए घर पर नहीं छोड़ा जाता, जितना बना है वो पूरा की पूरा ही जाए। ये नहीं कि बच्चों के लिए छोड़ दूं आधा, उसके लिए छोड़ दूं पूरा जाए। और एकत्रित कर कर जाओ, प्रसाद के 3 हिस्से कर कर उसमें से 2 हिस्से मंदिर में छोड़कर एक हिस्सा अपने साथ लेकर, एक दिया जो लेकर आई हो, घर के अंदर प्रवेश करते समय सीधे हाथ की ओर बैठकर, घर की ओर मुख कर कर 6 नंबर का दिया घर के बाहर प्रज्वलित कर दो। बाबा से प्रार्थना करो, आज मेरा पहला व्रत है, मेरे पशुपति नाथ तुम स्वीकार कर, स्वीकार कर। जो ध्यावे फल कष्ट मिटे भोले कष्ट मिटे। भगवान से प्रार्थना करते हुए, हृदय से विनय करते हुए घर के अंदर प्रवेश करो। भोजन करने के लिए जब बैठो तो सबसे पहले जो प्रसाद का एक हिस्सा लेकर आई हो उसको खाओ। प्रसाद का जो हिस्सा लेकर आई हो उसमें से प्रसाद किसी को नहीं देना है, केवल स्वयं को खाना। प्रसाद का हिस्सा पहले खाओ, फिर भोजन करो। 5 सोमवार का व्रत होता है, एक ही मंदिर में होता है, कहीं दूसरी जगह नहीं। उसी मंदिर में 5 व्रत होंगे, आराधना करो शिव जी की। 5वां व्रत जब पूर्ण हो, एक श्रीफल, भेंट, 108 चावल के दाने, मूंग के दाने या फिर बेलपत्र या फूल की पंखड़ी जो मिल जाए शिव जी को समर्पित कर दें। शाम के समय फिर वही की वही क्रम करें और बाबा को नमन कर कर आ जाए। मेरा ओघड़दानी पशुपति व्रत पाशुपत्य अस्त्र के बराबर है, पशुपति अस्त्र, और वो पशुपति व्रत का फल मिलता जाए, मिले।
की अष्टमी का एक व्रत होता है, उसका भी स्मरण, उसकी भी भक्ति बड़ी। शिव तत्व को जानना, चाहे प्रदोष कर रहे हैं, चाहे शिवरात्रि कर रहे हैं, चाहे आप सोमवार की अष्टमी कर रहे हैं, चाहे भगवान शंकर के कोई व्रत को आप धारण कर रहे हैं, वो फल जरूर है, फल जरूर प्राप्त। और जब मेरी जीजियों, मेरी माताओं, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, जब बहुत दुख की घड़ी चल रही हो, बहुत तकलीफ का समय चल रहा हो ना, उस समय पर धैर्य मत मानो, अपने भीतर के धैर्य को बनाकर रखना। दो जगह पर जब दुख चल रहा हो, बहुत टेंशन का समय चल रहा हो, दो जगह पर जा। पहला, शिवालय लोटा भर के जल चढ़ाने, मंदिर की सफाई करने। दूसरा, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे भी थोड़ी देर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तु। सब बोलो साथ में, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव तत्व को धारण, एक रेवाड़ी का एक भाई प्रत्येक शिव कथा में जाता है, उसका नाम तो हमको स्मरण में नहीं आ रहा है, रघुवीर करके कोई नाम है उसका। वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखे हुए फ्री में बांटा, शायद यहाँ पर भी अगर आया होगा तो स्मरण में होगा, आया होगा। सबसे पहले उसने 2019 में बांटना प्रारंभ करा था, जब पहली बार कुबेरेश्वर धाम आया। इतना रोते रोते आया था, व्यापार नहीं था, धंधा नहीं था, तकलीफ। आज बाबा की कृपा से उसकी कोई दवाई ववाई की कोई फैक्ट्री उसके लड़कों ने डाल ली है, और वो आज भी कथा में फ्री में बांटने आता है और लड़के फैक्ट्री संभालते हैं। लड़के फैक्ट्री संभाल रहे हैं और वो दरवाजे पर खड़ा होकर बाप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बांट रहा है। लोगों को लगता है कि बताओ, झोले में लेकर चलता है, बांटता है, लोग उसको हल्के में लेते होंगे, पर उसके बेटे फैक्ट्री के मालिक हैं, वो खुद फैक्ट्री का मालिक है। शंकर ने दिया है, इसलिए शंकर के लिए उसकी मेडिकल कोई दवाई बनती है, उसकी फैक्ट्री उसकी। अड़भंगे शिव भक्त है, अड़भंगे, इनको पहचानना कठिन है। मेरी जीजियों, कल कथा का विराम दिवस रहेगा, 9 बजे कथा चालू होकर 12 बजे विराम हो जाएगी। आप अपने घर की ओर जाएंगे, हम अपने घर की ओर कुबेर भंडारी के रुद्राक्ष उत्सव में पहुंचेंगे। पर आज शिवरात्रि है, शिव पुराण की आप बड़े प्रेम से इस कथा को सुने हो, लाखों की संख्या में आए हो। बाबा को विश्वास रखकर कहना, बाबा मेरी झोली खाली मत रखना, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तेरी शान ना जाए। तो दुनिया को देता है तो मुझे भी देना जरूर, खाली मत भेजना। कल सुबह की कथा बड़े प्रेम से सुनना, धारण करना, हृदय से रात भर बाबा का कीर्तन करना। किसी को अपने द्वारा कष्ट ना हो उसका स्मरण रखना। बठिंडा पंजाब में जब 6 मार्च से 12 मार्च तक कथा होगी, मुझे विश्वास है इसमें से कई माताएं और कई जीजाओं वहां अपना पत्र लेकर जरूर बैठे मिलेंगे। नहीं चाहिए, अपनी मेहनत का खाओ, बाबा का गुण गाओ, और जितनी मेहनत करो उस प्रत्येक मेहनत में शंकर का नाम लेकर एक लोटा जल चढ़ाकर बढ़ो, पीछे मुड़ना नहीं पड़ेगा, बढ़ते चले जाओ। शिव के आश्रित तो हो। हम शंकर के आश्रित ही नहीं हुए। पत्र देखिए,
वर्ष से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, परंतु उसका चयन नहीं हो रहा था। फिर मैंने आपकी कथा टीवी पर देखी, उसमें आपने शिव जी के मंदिर पर एक लोटा जल चढ़ाने को कहा। मैंने भी संकल्प लेकर मंदिर रोज जाने लगी और पशुपतिनाथ के व्रत भी किए और बेटा भी मेरे साथ मंदिर जाने लगा। अब मैं एक लोटे जल और बेलपत्र की महिमा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। पिछले साल दिवाली के आसपास बाबा की कृपा से मेरे बेटे ने जो एग्जाम दिया, आप कहते हो मेहनत तो 4 गुना करो, मेरे बच्चे ने वही किया और एग्जाम दिया और बाबा की कृपा से उसका हरियाणा में वैज्ञानिक सहायक के पद पर राजस्थान में जेई पद पर चयन हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए। अगला पत्र, मेरा नाम सावित्री देवी, धर्मपत्नी ओम प्रकाश सैनी, शिवनगर सिरसा की रहने वाली, सिरसा शिवनगर की रहने वाली हूँ। मेरा नाम सावित्री देवी है। कहीं बैठी हो सावित्री देवी? आप ही हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर जाना। आइए। मेरा नाम सावित्री देवी, धर्मपत्नी ओम प्रकाश सैनी, शिवनगर सिरसा की रहने वाली हूँ। मेरा बेटा 2018 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, लेकिन कोई परिणाम नहीं आ रहा था। एक दिन मेरी पड़ोसन में रहने वाली सरोज सोनी ने आपकी कथा के बारे में बताया। फिर मैंने आपकी कथा टीवी पर देखना शुरू किया और जनवरी 2024 में आपके बताए अनुसार पशुपति व्रत भी किया। फरवरी में जो आपकी कथा सिरसा में तारा बाबा की कुटिया में श्री गोपाल जी कांडा द्वारा करवाई गई, तब मैंने और मेरे बेटे ने साथ में 7 दिन पूरी कथा पंडाल में बैठकर सुनी। मेरे बेटे ने मुझसे कहा, क्या पंडाल में बैठकर कथा सुनने का माँ फल मिलेगा? मैंने उससे कहा कि हमने कथा में सुना है, पंडाल में जो बैठकर मांगा जाता है वो मिलता जरूर है। दोनों ने विनय करी। बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरे बाबा ने केवल 7 दिन ही लगे और 8 मार्च 2024 के दिन, शिवरात्रि के दिन ही मेरे बेटे का रिजल्ट आ गया और उसका हरियाणा सरकार द्वारा निकाली गई पोस्ट में उसका सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई। अगला पत्र, मेरा नाम उमेश देवी, मेरे पति का नाम श्री ललित कुमार। कहीं बैठे हैं? उमेश देवी, पति का नाम श्री ललित कुमार। मेरा गांव सिसोट, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा की रहने वाली। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। उमेश देवी, मेरे पति का नाम ललित कुमार, मेरा गांव सिसोट, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा की रहने वाली। पत्र एलईडी पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चल रहा है? पढ़ सकते हो आप। गुरुजी, मेरे बहू और बेटा दोनों की 2018 से एग्जाम दे रहे थे पर सफलता नहीं पा रहे थे। कभी 1 नंबर कभी 2 नंबर से रह जाते थे। गुरुजी, आप 2024 में रेवाड़ी में कथा करने को आए, तब मेरे रिश्तेदारों ने फोन आया कि रेवाड़ी में बाबा प्रदीप मिश्रा सीहोर वाले की कथा चल रही है। तब हमने आपकी कथा पंडाल में बैठकर मेरे बेटे और बहू सबने मिलकर उस कथा को श्रवण करा। मैं बाबा को जल चढ़ाना प्रारंभ करी। अपने बच्चों से कहा कि शहद लगाकर बाबा के ऊपर जाना और बेलपत्र रखकर बाबा से विनय करना। मेरे बेटे और बहू दोनों ने बेलपत्र, शहद लगाया और घी लगाकर शिवलिंग पर चढ़ाकर एग्जाम देने चले गए। फिर भोले बाबा की ऐसी कृपा हुई, मेरे दोनों बेटे और बहू की नौकरी हरियाणा पुलिस में लग गई, जिसका मैं फोटो लगा रही हूँ। शिव तत्व। हम तो बाबा के भरोसे चल, ये दुनिया वाले जलते, ये दुनिया वाले जलते शिव के। और तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने बाबा। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने भोले। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने ओ बाबा।